बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। लेयर मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और देसी मुर्गी पालन, ये तीनों बिजनेस के ऊपर आज हमारी चर्चा होने वाली है। कई सारे मेरे भाइयों का कमेंट आया हुआ है कि सर ये तीनों फार्मिंग के विषय में अपना जो है अनुभव शेयर करो, अपना अनुभव बताओ कि आपने इतने साल पोल्ट्री लाइन में बिताया है, तो तीनों बिजनेस क्या हम लोगों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए या इसमें से दो बिजनेस कर सकते हैं या एक ही बिजनेस करना चाहिए। भाई देखो, जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यह मेरा जो है पर्सनल खुद का अनुभव है। 18-20 साल से ज़्यादा मेरे को पोल्ट्री लाइन में हो गया है और अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यह मेरा खुद का ओपिनियन है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करें, कुछ लोग मेरी बातों से एग्री ना करें। मैं ये तीनों फार्मिंग के विषय में आप लोगों को टोटल जानकारी दूंगा जो मेरे पास है, जितना जानकारी मैं जानता हूँ। इसके अलावा मर्जी आपकी है, करनी है कर सकते हो, नहीं करनी है नहीं कर सकते हो। अपना अंडा फार्म, ब्रॉयलर फार्म और देसी फार्म, ये तीनों जो बिजनेस है एक ही प्रजाति का है, मतलब ये मुर्गी फार्म का ही हमारा बिजनेस है। लेकिन ये तीनों को एक रहते हुए भी ये तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या क्या अंतर है? पहला इसका जो है फीड मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि फीड में तीनों में क्या अंतर है। उसके बाद रख रखाव के विषय में जानेंगे, हम तीनों को कहाँ पाल सकते हैं, इनके लिए रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था कैसे हमको करना होता है। उसके साथ साथ ये तीनों फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी बीमारी आ सकती है और कौन कौन से सावधानी हमको रख करके इस बीमारी से पीछा छुड़ाना है। यानी लेयर, ब्रॉयलर और देसी मुर्गी पालन संबंधित जितना भी मेरे पास जानकारी है वह सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं इनके फीड मैनेजमेंट के बारे में। भैया तीनों फार्मिंग का फीड मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। हमारा जो अंडा वाला फार्म है इसका जो फीड मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग है, ब्रॉयलर का अलग है और देसी का अलग है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉयलर से। ब्रॉयलर मुर्गी को हमको अपने पास 5 वीक से लेकर 7-8 वीक तक रखने होते हैं, यानी 35 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में हमको उसको निकालने होते हैं। उस टाइम पे उसके बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तब हमको बेनिफिट होगा। उसकी बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए हमको उसके फीड के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा देनी होती है। सबसे ज़्यादा मुर्गी फार्म के बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत जो होती है वो हमारे ब्रॉयलर मुर्गी को होती है। 22% से लेकर के 26-27% प्रोटीन की मात्रा उसके फीड में होना चाहिए, तब हमारी ब्रॉयलर मुर्गी जो है तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाती है। अब जानते हैं लेयर फार्म के बारे में। लेयर फार्म की मुर्गी जो है हमको अपने पास 2 साल तक, कोई 2.5 साल तक भी रखते हैं। इसको हमको उस हिसाब से प्रोटीन का मात्रा देना है ताकि इसका बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ जाएगा तो इसके शरीर में फैट बन जाएगी और अंडा देना हमारी मुर्गी कम कर देगी। इसके फीड में प्रोटीन की जो मात्रा हमको देनी होती है 14-15% से लेकर के 18-19% यानी 20% से अंदर ही रखने होते हैं। इससे ज़्यादा यदि हम प्रोटीन की मात्रा देंगे तो हमारे बर्ड के अंदर फैट तो बनेगा ही। ये अंडा वाला अपना बिजनेस है लेयर फार्म, तो इसमें क्या होगा कि हमारे अंडे का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर हमारा अंडा टूटेगा, यानी हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। अब हम जानते हैं देसी मुर्गी पालन के विषय में। तो देसी मुर्गी पालन को आप कोई भी चीज़ खिला करके आप पाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए स्पेशल फीड ही बनवाने हैं। आप जो है उसको जो अपने घर में खाना खाते हो, चावल, दाल, रोटी, आटा, जो भी है अपना जो अपना घर में बनाते हो आप, वो भी खिला करके पाल सकते हो। इतना ज़्यादा अंतर है तीनों फार्मिंग में। प्रजाति एक है लेकिन आप लोगों ने जाना कि तीनों के फीड मैनेजमेंट में कितना अंतर है। तो है रख रखाव। भाई देखो, रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा अंडा फार्म है, लेयर फार्म है, इसके लिए हमको स्पेशल पिंजरे बनाने होते हैं क्योंकि इस बर्ड को हमको अपने पास काफ़ी टाइम तक रखने होते हैं। इस वजह से इसको हम ऐसा जगह रखेंगे जहां हमारी मुर्गी सेफ रहे, बिल्कुल बढ़िया वातावरण हो, ज़्यादा गंदगी ना हो। इसको ज़्यादा गंदगी नहीं चाहिए। ज़्यादा अगर इस मुर्गी को गंदगी हो गई तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। तो इसके लिए हमको रखने के लिए स्पेशल पिंजरे बनाने होंगे। ध्यान रखना, बिना पिंजरे के आप लेयर फार्मिंग नहीं कर सकते।
ब्रॉयलर फार्म में क्या करना है, उसको आप पिंजड़े में नहीं रख सकते क्योंकि उसका बॉडी वेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पिंजड़े में रखोगे तो भैया पिंजड़ा आपका गल के बहुत जल्द टूट जाएगा। वजन से उसका जो है पिंजड़ा 2-3 फ्लोक के बाद आपके पिंजड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ब्रॉयलर को हमको ज़मीन पर रखने होते हैं और बिल्कुल खुला जगह में, ऐसा जगह कि जहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा आता हो, हमारी मुर्गी को बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। ब्रॉयलर मुर्गी पालन आपको ऐसे जगह पर करना है। देसी मुर्गी पालन का तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलराउंडर है। उसको आप कहीं भी पाल सकते हो, खुले में, जाली में, कहीं खेत खलिहान में छोड़ दो, मेरी तरह ऑलराउंडर है। देसी मुर्गी का मतलब है, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, देसी मुर्गी को आप कहीं भी पाल सकते हो। देसी मुर्गी के लिए कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए कीड़े वगैरह कुछ भी खिला पिला के अपना उसको आप आराम से पाल सकते हो। हम जानते हैं कि ये तीनों का फीड क्या एक दूसरे को हम खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं खिला सकते। लेयर फार्म का फीड आप ब्रॉयलर को नहीं खिला सकते और ब्रॉयलर वाले मुर्गी का फीड आप लेयर को नहीं खिला सकते। इसके लिए तो आप समझ गए हो कि मैंने पहले ही बता दिया किस वजह से। हाँ, लेकिन देसी मुर्गी को आप ये दोनों फीड खिला सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देसी मुर्गी को आप लेयर का भी फीड खिला सकते हो और ब्रॉयलर का भी फीड खिला सकते हो। लेयर ब्रॉयलर का फीड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फीड खिला करके अपने देसी मुर्गी पालन बड़े शौक से कर सकते हो। अब जानते हैं इसके अंदर बीमारी की संभावना क्या होती है। भाई देखो, लेयर फार्म का जो मैनेजमेंट होता है बिल्कुल अलग होता है। इनकी जो दवाई होती है लेयर फार्मिंग की वो बिल्कुल होती है, वैक्सीनेशन बिल्कुल अलग होता है। ब्रॉयलर फार्म का बिल्कुल अलग होता है और देसी मुर्गी पालन का तो भाई मैंने कभी किया नहीं, इसलिए उसका आइडिया नहीं उसमें कौन कौन से दवाई और वैक्सीन वगैरह का यूज किया जाता है। अब जो है ये तीनों फार्मिंग में से 2 फार्मिंग कई लोग मेरे से पूछ रखे हैं कमेंट करके कि सर बताओ कि दोनों फार्मिंग एक साथ कर सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से आप नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों के वायरस जो हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े अलग अलग होते हैं। दिक्कत क्या होता है ना, यदि आप पास ब्रॉयलर का भी आपने फार्म बना लिया और लेयर मुर्गी का ही फार्म बना लिया तो दिक्कत क्या होगा, आप एक दूसरे फार्म में आते जाते तो रहोगे ही, आप तो मान सकते नहीं। अगर इस फार्म में कोई दिक्कत हुई तो इसमें भी आपको जाना पड़ेगा, बगल वाले फार्म में भी दिक्कत हुई तो बगल वाले फार्म में भी आपको जाने ही पड़ेंगे, आप नहीं मान सकते। इसलिए जब भी आप लेयर ब्रॉयलर देसी मुर्गी का पालन करें तो कम से कम 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ये तीनों फार्मों का अंतर होना चाहिए। इतना अगर दूरी पे आप करते हो मेरे हिसाब से तब आपके फार्म में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। पास करने से दिक्कत क्या होगा कि आपके फार्म के जूते, कपड़े, चप्पल जो भी सामान आप पहनते हो वो भी अगर एक दूसरे फार्म में चले गए ना, फार्म दूसरे फार्म में, तो भैया इस फार्म का वायरस उस फार्म में चला जाएगा। आप इतने बड़े मुसीबत में फंस जाओगे कि आप फार्म संभालोगे कि अपने मुर्गी की दवाई कराओगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों फार्मिंग एक साथ नहीं करनी चाहिए। करना भी है तो थोड़ी दूरी पर करो, ऐसे आप लोगों की मर्जी है। इतनी बातें आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना, यह मेरा खुद का अपना पर्सनल अनुभव है। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वह 100% सही ही होगा। भाई देखो, जब तक इंसान को जीना है तब तक सीखना है और मैं बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से जब से संपर्क हुआ है, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तब से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। और आपके अगल बगल जो भी अच्छे डॉक्टर हो, पोल्ट्री संबंधित अच्छे जानकार हो, उनसे भी आप लोगों को सलाह लेना है। देखो भाई, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग चलाते काफ़ी साल हो गए, इस वजह से थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। भाई देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, अभी तो बहुत सारा जानकारी ये तीनों फार्मिंग को लेकर के अभी देना बाकी है, लेकिन 18-20 मिनट आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। बाकी जानकारी जो है कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये तीनों फार्मिंग संबंधित दूँ, क्योंकि मेडिसिन वगैरह की रख रखाव किस तरह से आपको सारा मैनेजमेंट करना होता है तीनों फार्मिंग का, यह सारी जानकारी जो है अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।